हाँ जी बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 यूनिट 4 दैट इज़ प्लानिंग। हमने किया था फंक्शंस के मैनेजमेंट के फंक्शंस, उसमें फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग करेंगे हम। प्लानिंग क्या होता है? द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट। जो मैनेजर प्लानिंग नहीं करता, इसका मतलब उसको सीख लेना चाहिए कि वो बिना प्रॉफिट के ही काम करे। ये दो कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप फेल होने के लिए ही प्लान कर रहे हैं। ऑटोमेटिक आप फेल ही होंगे। अगर प्लान नहीं होगा तो वो फेल होने के बराबर ही है। प्लानिंग कंसेप्ट क्या है हमारा? इसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है इसको। एंड बाय हुम इट इज टू बी डन, और ये किसके द्वारा किया जाएगा। WWW 4 W's हैं इसके अंदर। तो हमें ये हाउ में आप W ले सकते हो इसको। 4 W's हैं, हमें ये कैसे करना है इसको। ये प्लानिंग के कंसेप्ट को आपको बता देगा। व्हाट, व्हेन, हुम, हाउ। एंड प्लानिंग एक्चुअल में क्या बोला जाता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में आपको सोचना, तब उस काम को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट काम स्टार्ट करने लग गए, नहीं। पहले आपको उसके बारे में सोचना है कि कैसे हमें करना है, क्या प्रोसीजर होगी, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करना है। डेफिनेशन आप कर लेना कुंटज एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग, काफ़ी इजी और अच्छी डेफिनेशन है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, वैन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। 4 W's के अकॉर्डिंग आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स मैंने आपको बताया था, उसके बारे में सब कुछ बता देता है। आपको ज़्यादा फिर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको फीचर्स पता है तो। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस लिए की जाती है? ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव हमारे सेट करने हैं उनको अचीव करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने तुम्हें अभी बताया मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसमें पहला फंक्शन हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग इज परवेसिव। मतलब प्लानिंग कोई ये नहीं है कि एक जगह पर काम आ गई, एक बंदे के लिए है, ये सब जगह पर काम आती है। टॉप लेवल मैनेजर को भी करनी है, मिडिल लेवल को भी करनी है, लोअर लेवल को भी करनी है। सबको अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। उसको क्या काम करना है उसको अपने हिसाब से देखना है, अपने काम की प्लानिंग करनी है उसको। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने टाइम स्पेंड किया, लाइक टॉप लेवल मैनेजर है उसको टाइम ज़्यादा लगा अपनी प्लानिंग करने में, मिडिल लेवल को उससे कम लगा। टाइम डिफरेंस हो सकता है, बट प्लानिंग हर लेवल पर होती है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग ऐसा नहीं है एक बार प्लानिंग कर ली तो वो खत्म हो गई, नहीं। हमें पता है इन्वायरमेंट डायनेमिक है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और हमें अपनी प्लानिंग में भी चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मतलब प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। ये तो साफ सी बात है, हम आगे प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। बट बच्चों आप ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है और जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड देखना है। बट प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक तो है, बट वो बैकवर्ड को देखते हुए ही की जाती है प्लानिंग, इसलिए वो फ्यूचरिस्टिक प्लस बैकवर्ड को देखते हुए की जाने वाली प्लानिंग होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ कोर्स हम प्लानिंग में क्या करते हैं? डिसीजंस ही तो लेते हैं कि हमें आगे कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में कुछ हम डायरेक्ट काम नहीं कर रहे होते, वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है कि हमें मेंटली सेट होते हैं कि हमें आगे ऐसे करना है, ये करना है, तो इसलिए ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होगा? जब हमने ये दो कोट किए कि अगर विदाउट प्रॉफिट सीख लेना चाहिए मैनेजर को अगर वो प्लान नहीं कर रहा, और अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप फेल हैं। यहीं से आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है। बट अकॉर्डिंग टू बुक हम कर लेते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आगे होने वाले जो रिस्क हैं जो हमें पता नहीं है, प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि आगे आने वाले जो रिस्क हैं उससे हम थोड़ा बच सके। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखो बच्चों, अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हो सकता है हमारी जो एक काम है वो डबल बार हो जाए और जो होना है वो एक बार भी ना हो। इसीलिए प्लानिंग करने के बाद वो ओवरलैपिंग और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है उससे बचा जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग में क्या होता है? आपस में डिस्कस करते हैं तो उससे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। एक बंदा अपना आइडिया देगा, दूसरा अपना देगा, उससे और इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग।
प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, उससे हमें डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग में कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए जाते हैं। आप कंट्रोल किस चीज को करोगे, कंट्रोल तो तभी करोगे ना जब कुछ चीज प्लान होगी। अगर आपने सोचा है कि 10 आइटम बनेंगी और लास्ट में देखा कि 9 आइटम बनेंगी है, तो ये आपको कैसे पता चला कि 9 हमारी गलत हैं? जब आपकी प्लानिंग में 10 थी तभी तो आपको पता चला ना। तो इसीलिए प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करती है। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया किसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ साथ चलती हैं। तो लिमिटेशंस नहीं भी हैं तो आपको जबरदस्ती निकालनी है, कुरेद कुरेद कर निकालनी है। आपको अपना माइंड लगाना है कि क्या होंगी, एक छोटी सी माइनर लिमिटेशंस भी निकालनी है आपको। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग नॉर्मल लाइफ में नहीं निकालनी, बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पर चले हैं और दूसरा नहीं देख रहे हैं, आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी कैसे, मतलब अगर आपने कुछ प्लानिंग बना दी, कुछ प्लान किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। आप उसके अंदर खुद से चेंज नहीं कर सकते। आपको कोई सिचुएशन लगी कि हाँ यहाँ पर हमारा प्लान काम नहीं करेगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। आपको जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एक बार चेंज किया तो वो आगे भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये कहते हैं कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी में जो इंटरनल चीज़ें हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, वो चेंज करना, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, तो उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर क्या आएगा, लाइक पॉलिटिक्स लगा लो, गवर्नमेंट का लगा लो, वो आपके अंडर में नहीं होती। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग जो है वो क्या क्रिएट करती है, रिजिडिटी क्रिएट करती है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखो बच्चों, जैसे आपने प्लानिंग की है, मान लो आपने डायनेमिक इन्वायरमेंट को देखते हुए ही की है, बट इन्वायरमेंट तो डायनेमिक है। फिर भी आपने जो सोचा उससे अलग अगर चेंज हो गया तो आप उस प्लानिंग को डायरेक्ट चेंज तो नहीं कर पाओगे ना, कि आपने पहले तो कुछ और सोच के की थी और वो चेंज कुछ और हो गया। इसलिए इसमें मुश्किल आती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अभी हमने किया था, प्लानिंग से क्रिएटिविटी क्रिएट होती है, बिल्कुल क्रिएट होती है जिस टाइम आप प्लानिंग कर रहे हो। बट जब आप काम पर आ गए, जब आपने काम पर देखा कि नहीं हमें इसको इस तरीके से करना चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो एक्चुअल काम करने में जब आपने देखा तो वहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं क्रिएटिविटी को। तब आप चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन तब आप वहाँ कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने में देखो बहुत टाइम स्पेंड होता है, बहुत कॉस्ट आती है। एक बहुत लंबी प्रोसीजर है ये, इसको बहुत सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको करने के लिए कॉस्ट बहुत लगती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर आप कितना टाइम लग जाता है एक काम को सोचने में कि हमें ऐसे करना है, ये करना है। अभी आप जब इसकी प्रोसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना लंबा काम है। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कर लिया आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई। जब तक उसके ऊपर हैंड टू हैंड वर्क नहीं होगा, जब आप उस काम को अच्छे से नहीं करोगे, तब तक प्लानिंग का कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। इसलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है बच्चों, ये देखिए आपने एडवांटेजेस भी पढ़ ली, लिमिटेशंस भी पढ़ ली, बट स्टिल विदाउट प्लानिंग तो आप नहीं कर पाओगे ना कुछ भी काम। ठीक है इसकी हैं लेकिन लिमिटेशंस हैं, बट आप फिर भी अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे तो विदाउट प्लानिंग आप काम नहीं कर पाओगे। तो उसके एडवांटेजेस भी साथ के साथ वो ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपको इसको एक लिमिटेशंस को साइड में रखकर उसकी एडवांटेजेस को ध्यान में रखना है। प्लानिंग प्रोसेस बहुत अच्छी है, मैं आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ। ये 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना कि आपको कितनी सेल करनी है, इस तरीके से देखना। सेकंड, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब सेल करने के लिए आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, कंपनी के रूल्स प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सब देखना। ये देखिए डेवलपिंग प्रीमाइसेस में इंटरनल में कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी कहाँ से आएगी, हम कैसे लाएंगे, कहाँ से अवेलेबल होगी। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेंगी, कंपटीशन कैसा होगा, कस्टमर का टेस्ट क्या है, ये सब चेक करना। इट रेफर्स टू मेक
सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में आपको कुछ अजम्पशंस पहले ही क्रिएट करनी है कि ऐसा होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक इन्होंने टीवी का एग्जांपल ले रखा है, हम टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं। टीवी अलग अलग टाइप के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग चीज़ों के आते हैं, अलग अलग साइज होता है, तो उसमें देखना, उन सबको देखना कि हमारे लिए कौन सा सही है। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अब जैसे हमने मान लो कुछ सिलेक्ट कर लिया, उसमें भी अलग अलग ब्रांड होगी, उसमें देखना कि हमारे लिए कौन सा सही है, उसको इवैल्यूएट करना, हर तरीके से इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जब आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया, जब आपको पता चल गया यस हमारे लिए ये सही है, तो उसको एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब उसको लेने के लिए आप प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे इसको करना है, कैसे अचीव करना है, इस एक टीवी सेट को हमें कैसे परचेज करना है, कैसे इसके अंदर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन। अब हमारा प्लान इम्प्लीमेंट करने से ही नहीं हो जाता, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसके लिए हमें अपने एक्शन को फॉलो अप करना पड़ेगा। जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको आप फॉलो अप कीजिए, तो आपका हो जाएगा फॉलो अप एक्शन। ये थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस, बिल्कुल ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में वैसे तो नॉर्मली कुछ नहीं है, लिमिटेशन आप खुद कर सकते हो, इंपॉर्टेंस में भी आप खुद कर सकते हो, और बट प्लानिंग प्रोसेस आप याद कर लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स।